स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहला हमारा वर्ड है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कन्वीनियंट का मतलब होता है हमारे अनुसार जो हमें उपयुक्त लगे, हमारे लिए जो ईजी हो, एप्रोप्रिएट हो, सुविधाजनक हो, उसे बोला जाएगा कन्वीनियंट। सुटेबल और practical for a particular purpose and not causing difficulty. Synonyms से suitable, appropriate, advantageous, opportune और useful. Antonyms से inconvenient, awkward, unsuitable, distanced, far और inopportune. Example आप देखते हैं, I am willing to meet you on any day that's convenient for you. कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैं तुमसे इच्छुक हूँ, मिलने के लिए इच्छुक हूँ, जो तुम्हें सुविधाजनक दिन लगे उस दिन मैं तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल से इच्छुक हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला हमारा शब्द है वेंडलाइज्ड। वेंडलाइज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। वेंडलाइज्ड का मतलब होता है तहस नहस करना, किसी चीज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना, बर्बाद करना, तोड़ फोड़ करना, उसे बोला गया है वेंडलाइज्ड। इफ समथिंग such as a building or part of a building is vandalized by someone, it is damaged on purpose. Synonyms है wrecked, ruined, destroy, ravaged और sabotaged. एंटोनिम से प्रेस्टीज, कंजर्व्ड, बिल्ट और एम्ब्लेज्ड। एग्जाम्पल है डू नॉट वेंडलाइज द फील्ड, कि खेतों को बिल्कुल तबाह मत करो, बर्बाद मत करो जो ये खेत हैं। अगला हमारा शब्द है सैगैसिटी। सैगैसिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सैगैसिटी का मतलब होता है व्यक्ति की अपनी अक्लमंदी, उसकी कितनी चतुराई है, दूरदर्शिता है, बुद्धिमता है, उसे बोला जाता है सैगैसिटी। द मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड discriminate between relations. Synonyms है wisdom, discernment, intelligence, judgment और insight. Antonyms है insanity, foolishness, silliness, craziness. Example है a man of great sagacity and immense experience. तो ये बात कही जा रही है किसी व्यक्ति की, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अक्लमंदी है और बहुत ही ज्यादा उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा वो अनुभवी व्यक्ति है। अगला हमारा शब्द है प्रिवेट्स। प्रिवेट्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रिवेट्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हर जगह फैली हुई हो, सर्वत्र विद्यमान हो, व्याप्त होना सभी जगह पर, उसे बोला जाता है प्रिवेट्स। टू स्प्रेड थ्रू एंड बी नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। STH का मतलब है समथिंग। सिनोनिम से इन्वेड्स, परमिएट, इम्ब्यूज और इम्प्रेग्नेट्स। एंटोनिम से बेग, डिप्लीट, ड्रेन, ड्राई और फ्री। एग्जाम्पल है सैडनेस परवेड्स मोस्ट ऑफ हर नोवेल्स। तो किसी व्यक्ति के नोवेल की बात की जा रही कि उसके नोवेल में जो है सैडनेस भर भर के फैली हुई थी, सर्वत्र व्याप्त थी उसके नोवेल में। अगला शब्द है कंडोनिंग। कंडोनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंडोनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की अनदेखी करना, ध्यान ना देना या माफ कर देना। जिसे सोसाइटी सोचती है जिस चीज को कि यह गलत है, तो उस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा कंडोनिंग। टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। सिनोनिम से फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, अलाउ और पार्डन। एंटोनिम से फॉरबिड, पनिश, एक्यूज, एवेंज और डील विद इट। एग्जाम्पल है आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर। कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कोई भी कारण रहे हो उस हिंसा के पीछे, परंतु मैं हिंसा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, हिंसा की मैं कभी भी अनदेखी जो है वो नहीं करूंगा। अगला शब्द है बिगट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बिगट का मतलब होता है एकदम से ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम के प्रति बिल्कुल से अपना रूढ़िवादी नजरिया जो रखे, एकदम कट्टरपनी हो, हठीपन हो जिसके अंदर, उसे बोला जाता है बिगट। बिगट इज द पोजेशन और एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल प्रेजुडिसेस और ओपिनियंस। सिनोनिम्स है माइंडसेट, इंटॉलरेंस, प्रेजुडिस और बायस। एंटोनिम से आपके टॉलरेंस, फेयरनेस, लिबरल और इम्पार्शियलिटी। एग्जाम्पल है ही डिप्लॉर्ड रिलीजियस बिगटरी। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि धार्मिक तौर पे वो बिल्कुल ही एकदम कट्टरपंथी है, एकदम बिल्कुल से कट्टरता भरी है उसके दिमाग में, मतलब बिल्कुल ही वो कट्टरवादी है। अगला हमारा शब्द है ब्लास्फेमी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वैसे ये वर्ड आता है सिंगल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी मतलब भगवान के प्रति ईश्वर की निंदा करना, मतलब अच्छी भावनाएं ना होना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी भी धर्म की या गॉड की,
उसे बोला जाएगा ब्लेस्फेमी। यू कैन डिस्क्राइब समथिंग दैट शोज डिसरिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन एज ब्लेस्फेमी। सिनोनिम्स है प्रोफेनिटी, डिस्क्रेशन, प्रोलिफरेशन, सैक्रिलेज, प्रोफेनेशन है ये, प्रोफेनेशन, सैक्रिलेज, इम्पाइटी और कर्स। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, रेवरेंस, पाइटी और वर्शिप। एग्जाम्पल है ही वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ ब्लेस्फेमी। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो उसने भगवान की जो है निंदा की या इस तरह से उसने कोई काम किया तो इस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया। अगला शब्द है एंडोर्समेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की पुष्टि करना, समर्थन करना या पृष्ठांकन करना, उसे बोला गया है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के सिनोनिम्स से अप्रूवल, सैंक्शन, सपोर्ट, कंसेंट और एक्सेप्टेंस। एंटोनिम्स से कंटेंट, रिजेक्शन, डिनायल, रिफ्यूजल और अपोजिशन। एग्जाम्पल है देयर इज अ पावरफुल एंडोर्समेंट फॉर हिज सॉफ्टर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बात की जा रही है कि उसका जो गवर्नमेंट मतलब उसका जो रूल करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एकदम सभी के द्वारा उसकी पुष्टि की गई है और समर्थन सभी उसका जो है वो समर्थन करते हैं, पृष्ठांकन उसका सभी करते हैं। अगला शब्द है प्रोवोकेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि दूसरों को भड़काए, उकसाने वाली हो, भड़काने वाली हो, उसे बोला गया है प्रोवोकेटिव। सिनोनिम्स एक्साइटिंग, सेडक्टिव, इन्फ्लेमेटरी और अल्यूरिंग। एंटोनिम्स से बोरिंग, डल, अनप्रोवोकेटिव और अनअट्रैक्टिव। एग्जाम्पल है ही मेड अ प्रोवोकेटिव रिमार्क अबाउट ए वुमेन्स प्लेस बीइंग इन द होम। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने महिलाओं का क्या स्थान होता है घर पे, इस पे उसने भड़काने वाले और उकसाने वाला जो है वो बयान दिए। अगला शब्द है मेलाइस। मेलाइस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मेलाइस ऐसा ऐसा मेलाइस बोला जाता है ऐसी चीज को जो कि मतलब गलत सोची जाए सोसाइटी में और मतलब उसका सिल्यूशन बहुत कम हो, ऐसी कोई समस्या या कठिनाई या प्रॉब्लम जिससे निकलना की काफी डिफिकल्टी का सबब हो, उसे बोला जाएगा मेलाइस। Malice is a state in which there is a something wrong with a society or group for which there does not seem to be quick or easy solution, जिसका समाधान जल्दी जल्दी ना हो। घबराहट, व्याकुलता, बेचैनी या परेशानी भी हम बोल सकते हैं। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनईजीनेस, अनईज, डिस्कम्फर्ट, डिस्क्वाइट और एलिमेंट। एंटोनिम्स है कंफर्ट, ब्लिस, हैप्पीनेस, हेल्थ और वेलफेयर। एग्जाम्पल है देयर इज नो इजी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू द कंट्रीज क्रॉनिक इकोनॉमिक मेलाइस। तो ये बात की जा रही है कि इस तरह का कोई भी शॉर्टकट नहीं है जो हमारे देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बुरी है, तो ऐसा भी कोई शॉर्टकट नहीं है जो उससे हम एकदम से उबर पाएं। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, कम होना किसी चीज का, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टेड। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, अब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल है द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो किसी मसल की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात की गई है, फैलाव और संकुचन की बात की गई है मसल की। अगला हमारा शब्द है सर्ज। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ, बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड ये सर्ज। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि होना, अचानक से बढ़ जाना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया है सर्ज। अगला शब्द है सोड। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड। सोड का मतलब भी होता है तेजी के साथ बढ़ना किसी चीज का, बहुत ज्यादा अत्यधिक वृद्धि होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड सोड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि स्पष्ट हमें दिखाई दे, साफ तौर पर वास्तविक हो, उसे बोला गया है टेंजिबल। दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड tangible. Synonyms are real, palpable, material or physical. Antonyms abstract, intangible, unreal और impalpable. Example है there are tangible benefits in the new system. तो किसी भी तरह की नई प्रणाली की बात हो रही है कि उस नई जो सिस्टम है उसमें कई सारे वास्तविक जो है उसमें लाभ सभी को मिलेंगे। अगला शब्द है रिसेशन। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यवसाय में, व्यापार में या फिर अर्थव्यवस्था में जो मंदी का दौर होता है, गिरावट का जो दौर होता है, उसे बोला गया है रिसेशन। A drop in the amount of business that is done, a time when the economy becomes weaker. Synonyms are decline, slump, downswing or downturn. Antonyms upsurge, increase, recovery, surge और updation. एग्जाम्पल है रिसेशन इन सेल्स, ट्रेड और बिजनेस। तो इस तरह से मैंने 3 आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि किसी भी तरह की बिक्री में, व्यवसाय में या किसी भी तरह के व्यापार में जो है वो मंदी का दौर चल रहा है या कमी हो रही है।
अगला हमारा शब्द है ट्यूमल्ट्यूअस। ट्यूमल्ट्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्यूमल्ट्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहाँ पे कि पूरी तरह से अशांति हो, उथल पुथल हो, उसे बोला गया है ट्यूमल्ट्यूअस। वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टर्बुलेंट, वाइल्ड, डिसऑर्डरली, वॉयलेंट और नॉइजी। एंटोनिम्स है पीसफुल, काम, कूल और ऑर्डरली। एग्जाम्पल है tumultuous वेलकम फ्रॉम अ 2000 स्ट्रॉन्ग क्राउड ग्रीटेड द चैंपियन। तो कोई खिलाड़ी है, चैंपियन है, वो वापस मतलब जीत कर लौटा है, तो 2000 लोगों की कम से कम भीड़ थी उसका स्वागत करने के लिए, जो वहां पे मतलब पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी, अशांति वहां पे मची हुई थी। अगला हमारा शब्द एस्केलेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एस्केलेट का मतलब होता है पहले ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई समस्या है, तो उस समस्या या रोग का और अधिक से बढ़ जाना, स्थिति का और अधिक गंभीर हो जाना, उसे बोला गया है एस्केलेट। इफ अ बैड सिचुएशन एस्केलेट्स और इफ समवन और समथिंग एस्केलेटेड, it becomes greater in size, seriousness or intensity. Synonyms are increased, intensified, ascended or soared. Antonyms are decreased, low, bottom or diminished. Example है the terrorist attacks escalated tension in the capital. तो ये बात की जा रही है कि राजधानी में जो है इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो सिचुएशन को, टेंशन्स को और भी ज़्यादा वो गंभीर बना रहे हैं, सिचुएशंस को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। अगला हमारा शब्द है ट्रम्बल। ट्रम्बल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्रम्बल का मतलब होता है किसी भी चीज का अचानक से गिर जाना, लुढ़क जाना या गिरना। प्राइसेस की बात हो रही है यहाँ पे, मूल्यों की बात, उसे बोला गया है ट्रम्बल। टू फॉल सडनली इन वैल्यू और अमाउंट। सिनोनिम्स है फॉल, टॉपल, प्लंज, ड्रॉप और स्लम्प। एंटोनिम्स है राइज, पीक, ऑर्डर, सोर और क्वाडिफाई। एग्जाम्पल है हाउस प्राइसेस हैव टम्बल्ड। तो घरों के मूल्यों में, जो मकान के जो प्राइसेस हैं उसके मूल्य में भारी गिरावट की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एपेटाइट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एपेटाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने की हमारे अंदर कितनी लालसा है, हमारे अंदर कितनी भूख है, इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग, उसे बोला गया है एपेटाइट। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग स्पेशली फूड, दैट इज कॉल्ड एपेटाइट। सिनोनिम्स है हंगर, डिजायर, carving, थ्रस्ट और टेस्ट। एंटोनिम्स है डिसलाइक, अवर्शन, हेट और डिसगस्ट। एग्जाम्पल है ही हैज़ अ ग्रेट एपेटाइट फॉर वर्क और लाइफ। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसका जिंदगी के प्रति या अपने काम के प्रति वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, बहुत ज़्यादा उसे मतलब वो एम्बिशियस है अपने काम के लिए। अगला हमारा शब्द है अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी तुलना किसी से भी ना की जा सके, जो अद्वितीय हो, बेजोड़ हो, यूनिक हो, जिसमें यूनिकनेस हो, उसे बोला जाएगा अनपैरेलल्ड। बिगर, बेटर और वर्स देन एनीवन और एनीथिंग एल्स लाइक इट। सिनोनिम से यूनिक, पियरलेस, unsurpassed, incomparable और unmatched. Antonyms inferior, bad, poor और awful. Example है a period of unparalleled economic growth. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के एक ऐसे फेज की बात की जा रही है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, इतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय में हुआ, वो बेमिसाल था, उसकी बात कही गई है। हमारा अगला वर्ड है मैन्यूवर। मैन्यूवर का वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये वर्ड मैन्यूवर का मतलब होता है किसी भी समस्या से निपटने के लिए हमारे पास क्या युक्ति है, क्या तिकड़म है, क्या हम पैंतरेबाजी कर रहे हैं, कितनी हमारे में स्किलफुलनेस है, उसे बोला जाता है मैन्यूवर। किसी समस्या से निपटने की युक्ति, तिकड़म, जुगाड़, पैंतरेबाजी, दैट इज कॉल्ड मैन्यूवर। सिनोनिम से ऑपरेशन, मैकिनेशन, मैनिपुलेशन और ऑपरेटिंग। एंटोनिम से अबंडन, अवॉइड, ब्लॉक और चेक। एग्जाम्पल है पार्किंग द कार इन सच अ स्मॉल प्लेस वुड बी अ ट्रिकी मैन्यूवर। तो ये बात की जा रही है कि एक छोटी सी जगह में कार को पार्क करना अपने आप में एक युक्ति भरा काम है, एकदम कौशलबाजी वाला काम है। अगला हमारा शब्द है विशेष। ये लास्ट वर्ड है आज का। विशेष का मतलब होता है एकदम से ऐसा व्यवहार करना जो कि बिल्कुल वॉयलेंट हो, क्रूअल हो, निर्मम, एकदम खराब या दुष्ट, उसे बोला जाता है विशेष। अ विशेष पर्सन और अ विशेष ब्लो इज वॉयलेंट एंड क्रूअल। सिनोनिम्स है क्रूअल, सेवेज, विक्ट और इविल। एंटोनिम्स है गुड, काइंड, नाइस और बेनेवलेंट। एग्जाम्पल है ही वॉज अ क्रूअल एंड विशस मैन। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो बहुत ही ज्यादा निर्मम और वॉयलेंट, बहुत ही क्रूअल वो आदमी है। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।